यहाँ पे कोरल ड्रॉ का एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया है। इसको फर्स्ट ओपन करना है। यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज होने के बाद यहाँ पे जो पेज सेटअप है, यहाँ पे अपना A4 पेज सेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है अपना, ये टूल लेके यहाँ पे अपना जो डिज़ाइन है मैटर वो टाइपिंग करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो जूम टूल का है वो लेके अपना पेज जूम करने का है। और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके ऑल सिलेक्ट करके इसको जो फॉन्ट साइज रहता है उसको 12 का देना है। उसके बाद में अगर मानो कि प्रोप्राइटर का स्टैम्प बना रहे फॉर लिखने का, इस पेपर को दो नाम से जानते हैं मार्केट में। पहला है इसको ट्रेसिंग पेपर और दूसरा है बटर पेपर। इस पेपर पे प्रिंट लेना है। यहाँ पे कंट्रोल प्रिंट देने के बाद इसके ऊपर प्रिंट आएगा और ये डिज़ाइन ऐसा आएगा। ये जो डिज़ाइन है वो डार्क आना चाहिए। प्रिंट होने के बाद जितना ही डिज़ाइन है उतना ही पेपर लेने का, जो एक्स्ट्रा जो भाग है उसको कटिंग कर देने का। जितना डिज़ाइन है उतना ही लिया है, एक्स्ट्रा जो अपने पास है उसको निकल दिया है। प्रिंट होने के बाद इस मशीन के ऊपर ये विजन 88 मशीन है, जो स्टैम्प बनाने की जो मशीन रहती है इसके आगे की, ये वाला जो ये मशीन है उसके ऊपर 4 ट्यूबलाइट और नीचे 4 ट्यूबलाइट रहती है। एक जो ट्यूबलाइट है 15 वाट की और 18 इंचेस की एक ट्यूबलाइट रहती है। उसके बाद में यहाँ पे TV1 लिखा है और उसके बाद में TV2 लिखा है। TV1 मतलब ऊपर वाला लाइट है और TV2 मतलब नीचे वाला लाइट है। यहाँ पे अपने मशीन के ऊपर 2 ग्लासेस हैं। तो जो ऊपर वाला जो ग्लास है उसको निकाल के जो नीचे वाला जो ग्लास रहता है उसके ऊपर अपना ट्रेसिंग पेपर यहाँ पे इसके सेंटर में रखने का। ये जो ट्रेसिंग पेपर अपने प्रिंट लिया है इसका ये उल्टा वाला बाजू है और ये पढ़ने वाला हिस्सा है। तो इसका जो पढ़ने वाला हिस्सा है वही ग्लास पे सेंटर में रखने का है। जो नेगेटिव पेपर रहता है, ये वाला जो पेपर है, इस पेपर को बाहर निकल के जितना अपना स्टैम्प का साइज है से उस साइज से ये पेपर कटिंग करना है। ये पेपर बाहर निकल के नहीं रखने का और यहाँ पे इस पेपर को बीच में किधर भी हाथ नहीं लगाने का। जितना पेपर चाहिए उतना ही कटिंग करने का, बाकी का जो एक्स्ट्रा रहता है वो फिर से पैकेट में डाल के रखने का। ये जो कटिंग किया पेपर होता है उसको 2 साइड रहता है, एक ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसको अपना डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और ब्लू वाला ऊपर आएगा। ग्रीन वाला नीचे जाएगा और ब्लू वाला ऊपर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा ग्लास है वो ग्लास रखने का। उसके बाद में मशीन का ढक्कन बंद करना है। उसके बाद में मशीन को ये पावर ऑन का बटन है, इसको ऑन करके खाली TV2 का बटन प्रेस करना है और ओनली यहाँ पे 3 सेकंड सेट करना है। ओनली 3 सेकंड सेट करना है और उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। ये टाइमिंग होने के बाद मशीन TV2 ऑफ रखना है। उसके बाद में ऑन पावर का भी बटन स्विच ऑफ करना है। यहाँ पे अपने पास 3 ट्रे आते हैं। एक गिलास पानी लेना है, इसका आधा ग्लास इसमें डालना है और बाकी का जो आधा ग्लास है इसमें डालने का है। नेगेटिव डेवलप करने के लिए डेवलपर अपने पास A, डेवलपर B और डेवलपर C है। एक ट्रे में A और B डेवलपर मिक्स करना है, दूसरे ट्रे में C डेवलपर डालना है। इसका जो प्रमाण रहता है वो आधा आधा चम्मच है। डेवलपर A और डेवलपर B, इसका भी आधा चम्मच।
और दूसरा ट्रे में डेवलपर सी जो है उसका 1 चम्मच डालना है। दोनों डेवलपर ए और बी वाला जो ट्रे है वो फर्स्ट लेने का है और जो डेवलपर है वो पूरा मिक्स कर देने का है। इस केमिकल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दूसरा वाला ट्रे इसको भी पूरा मिक्स करने का। अभी अपने को नेगेटिव डेवलप करना है। इस प्रोसेस को सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, सनलाइट नहीं चाहिए इस प्रोसेस को। उसके बाद में जो नेगेटिव डेवलप किया है उसको लेना है, मशीन का ढक्कन ओपन करके जो ऊपर वाला जो ग्लास है वो ग्लास में साइड में रख दिया। यहाँ पे जो नेगेटिव है इसका ग्रीन वाला बाजू नीचे रखा था और ब्लू वाला ऊपर रखा था, तो उसके बाद में जो नेगेटिव है वो नेगेटिव पूरा इसके ऊपर एक्सपोज हुआ है। अभी इसको डेवलप करने के लिए फर्स्ट ट्रे में ए और बी डेवलपर का ट्रे जो है वो लेना है। इस प्रोसेस को कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिव है वहाँ पे अपना जो ग्रीन हिस्सा नीचे रखा था उसका उल्टा करना है, मतलब ए और बी ट्रे में ग्रीन वाला हिस्सा ऊपर आएगा और ब्लू वाला नीचे जाएगा। डालते समय तुरंत डालने का और उसको ट्रे के चारों कोने में उसको हिलाने का। नेगेटिव ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक होने के बाद यहाँ पे अपन हाथ से थोड़ा सा पलटी भी कर सकते हैं। अभी जो ये वाइट वाला जो बॉक्स है और बॉर्डर डार्क हुआ है ना, उसको सेम मैचिंग करने का है, तब तक उसको हिला के रहने का है। पूरा ब्लैक हो गया और खाली अल्फ़ाबेट अपना जो डिज़ाइन था वो खाली वाइट है। उसके बाद में ये पूरा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फिर से निकल के दूसरा वाला जो ट्रे इसमें डाल के ना पूरा डाई इसको ये जो नेगेटिव हुआ है पूरा ट्रांसफर होने के बाद इसको पूरा ड्राई करना है न्यूज़पेपर में। इस न्यूज़पेपर में उसको पूरा ड्राई करके लेने का। इसके ऊपर आप हाथ भी अभी लगा सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होने वाला। अभी इसका आगे का प्रोसेस, इस ट्रेसिंग पेपर को साइड में रखेंगे हम। जो नेगेटिव अभी जो इसका जो एक्स्ट्रा जो भाग है वो कटिंग करेंगे। पूरा नेगेटिव ऐसा आएगा। इसके बाद में इसका आगे का जो प्रोसेस है, ये उल्टा वाला ये साइड है और ये पढ़ने वाला सीधा साइड है। इसका जो सीधा साइड है पढ़ने वाला वही ग्लास के ऊपर रखेंगे सेंट्रल में। नेगेटिव को सेंटर में रखने के बाद अपने पास एप्लीकेटर सोलवेंट, ये जो सोलवेंट है इसको थोड़ा ही हाथ से लेके आप यहाँ में कम से कम 2 इंच जगह छोड़ के यहाँ पे इसको पूरा बॉक्स करके देने का। इसके बाद में ये जो कवर फॉइल है इसका एक पेपर इसके ऊपर डालने का। जो एप्लीकेटर से बॉक्स किया उसी साइज से ये जो कवर फॉइल है उसको कटिंग करेंगे हम और इस पेपर को इसके ऊपर डालेंगे। पेपर डालने के बाद इसके अंदर जो एयर रहता है वो पूरा एयर एक रूमाल से निकल देने का। कवर फॉइल डाल के इसका जो अंदर का एयर था वो पूरा एयर हमने निकल दिया है, कोई भी अंदर एयर नहीं चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो बॉन्डेड टेप है उस टेप से इसको हम बॉर्डर करेंगे। यहाँ पे एक स्टिकर निकल के जो अपना जो नेगेटिव है उस नेगेटिव से हम इसको लगाएंगे। ध्यान देने का कि अपने डिज़ाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए वो। इनको नेगेटिव को पूरा बॉर्डर किया। चारों कोने में 1 या 2 mm का जगह चाहिए, क्योंकि अंदर हुआ जो पॉलीमर जेल और जो एयर रहेगा उसको बाहर आने के लिए कुछ जगह चाहिए, इसलिए हमने चारों कोने में 1 या 2 mm का जगह छोड़ा है। उसके बाद में अपने पास जो पॉलीमर जेल है
उसको डालेंगे। जेल डालने के बाद ये जो बॉक्स बना है इसके बाद में पूरा स्प्रिट हो जाएगा। इसके अंदर जो कोई बबल्स आते हैं, इस बबल से जो सेफ्टी पिन रहता है उसको उससे फोड़ देना है। अगर गलती से कोई बबल्स नहीं फूट रहे तो अपना अल्फ़ाबेट के ऊपर नहीं रखना, जहाँ पे अपना अल्फ़ाबेट नहीं रहता है उसको वहाँ पे ढकल लेना है बबल्स को। ये सबसेट पेपर है। ये वाला जो पेपर है ना, एक साइड स्मूथ में रहता है और दूसरा वाला एक रफ बाजू रहता है। तो इसका जो अभी हमने जो डैम बनाया है उस हिसाब से इस पेपर को कटिंग करेंगे हम। इस पेपर को हम कटिंग करेंगे। ये जो वाला इस पेपर को एक रफ वाला बाजू है और दूसरा वाला स्मूथ वाला है, तो इसका जो रफ वाला बाजू है ये हम जेल के ऊपर डालेंगे और स्मूथ वाला ऊपर रखेंगे। डालते समय हम अंदर इसको बबल नहीं आना चाहिए, इसलिए हम बीच में फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे लगा के धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि अंदर कोई बबल्स नहीं आएंगे। उसके बाद में इसके ऊपर और एक कवर फाइल पेपर कटिंग करेंगे ना। ये पेपर आप बार बार यूज कर सकते हैं, ख़राब होने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। इस पेपर को फिर से एक बार इसके ऊपर डाल रहने का है, इसीलिए उसके बाद में जो दूसरा वाला जो ग्लास है वो ग्लास रखेंगे हम। इस ग्लास को ख़राब होना नहीं चाहिए और ये जो ग्लास है इस ग्लास में हम रखेंगे। उसके बाद में हम मशीन का ढक्कन बंद करेंगे और मशीन जो पावर ऑन बटन है उसको ऑन करेंगे हम। बटन पावर ऑन होने के बाद हम पहला स्टार्ट करेंगे TB1, मतलब ऊपर वाला जो लाइट है वो हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ऊपर हम 6 सेकंड सेट करेंगे और TB2 बंद रखेंगे। ओनली हम TB1 ही चालू रखेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ये टाइमिंग होने के बाद तुरंत हम TB1 बंद रखेंगे और TB2 चालू रखेंगे और इसके ऊपर हम 40 टाइमिंग सेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। टाइम ख़त्म होने के बाद जो TB2 स्टार्ट किया था उसको ही हम बंद करेंगे और जो ऑन पावर का बटन है उसको भी हम ऑफ करेंगे। उसके बाद में हम मशीन का ढक्कन ओपन करेंगे। ऊपर वाला जो ग्लास रखा था हमने उसको निकल के हम साइड में रखेंगे। उसके बाद में हम जो एक पतला वाला पेपर डाला था कवर फॉइल ऊपर वाला, उसको ही हम खाली नीचे वाला पेपर को प्रेस करके हम उसको ही निकलेंगे। उसके बाद में स्टैम्प हुआ का नहीं कैसा चेक करने के, तो जहाँ पे अल्फ़ाबेट है वहाँ पे हम प्रेस करेंगे और जहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं है वहाँ पे प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे हाथ को धनक से लगेगा और यहाँ पे प्रेस होगा नीचे। उसके बाद में जो एक अपने बाहर जो पॉलीमर जेल था वो जेल और जो एक सबसेट नाम का पेपर डाला था रफ वाला बाजू हिस्से, इस पेपर को दोनों साइड से हम पकड़ेंगे। नीचे वाला पेपर को प्रेस करेंगे हम, यहाँ से दोनों को धीरे धीरे से उसको खींचेंगे। अभी इस पॉलीमर में जितना अल्फ़ाबेट है ना उतना ही जेल यूज़ होता है, बाकी का जो अल्फ़ाबेट नहीं है ना वहाँ पे रहता है। तो इसलिए ये जो जेल है हम हमारे बॉटल में डाल के इसको रीयूज कर सकते हैं। जितना जेल है उतना जेल हमने हाथ से निकल देना है। उसके बाद में जो जहाँ का जेल नहीं निकल सकता है उसको वॉशिंग करने का है। तो यहाँ पे अपने पास एक बड़ा वाला ट्रे, इस ट्रे में एक गिलास पानी डालना है। इस सीट को पानी में डाल के अपने पास एक पावर वॉश सोलवेंट है, करीब 1 चम्मच डालना है। इस केमिकल को पूरा मिक्स करना है। उसके बाद में एक्रेलिक ब्रश है स्मूथली वाला एक एक्रेलिक का ब्रश है। इस ब्रश से हल्के हाथ से उसको घिसना है। घिसते समय उसको चारों कोने में वॉशिंग करना है। उसके बाद में ये सीट रेडी हो जाएगी। वॉशिंग होने के बाद
इसको स्मूथली रहता है। तो इसके लिए हार्ड बनाने के लिए एक प्रोसीजर रहता है, एक हार्डनर ट्रे रहता है। इस ट्रे को इस मशीन में रख के 1 गिलास पानी डालेंगे हम। हार्डनर सोलवेंट है, इसका हम पूरा 1 चम्मच डालेंगे। ये जो बना हुआ शीट है, इस शीट में हम इसमें ऊपर डालेंगे और इसका ढक्कन बंद करेंगे। ये जो हमने प्रोसेस किया था ये एक ही बार रीयूज होगा। उसके बाद में ये जो नेगेटिव बनाया था हमने, अगर मानो ये डिज़ाइन हमसे फिर कस्टमर आता है तो डायरेक्टली हम इसका जो प्रोसेस है इसको रीयूज कर सकते हैं। हम ग्लास को क्लीन करके इसका जो दूसरा वाला ग्लास है वो ग्लास हम इसके ऊपर रखेंगे और मशीन का ढक्कन बंद करके मशीन हम ऑन करेंगे और ओनली TB2 स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम 300 सेकंड कंपलसरी देंगे। टाइमिंग ख़त्म होने के बाद मशीन TB2 ऑफ रखने का और ऑन पावर का भी बटन ऑफ करके जो अपना हार्डनिंग ट्रे डाला था निकल लेने का। ये अभी ये जो शीट है ये अभी पूरी हार्ड बन गई है, इसको कपड़ा से सूखा कर देने का। पूरा सूखा होने के बाद इसके ऊपर जो अपना स्टैम्प है वो स्टैम्प हम कटिंग करेंगे। हम 3900 में मटेरियल के किट में मिक्स करके जो हैंडल है 200 क्वांटिटी हम देते हैं। इसके हिसाब से ये जो स्टैम्प की रहते हैं उसको निकल लेने का। अभी जो अपना ट्रेसिंग पेपर था, जो अपना प्रिंट लिया था, उस पेपर को हम कट टू कट जो स्टैम्प करे हुए कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमारे पास मास्क टेप है, ये वाला डबल साइड वाला टेप है। इसको हम ओपन करके उसका जो प्रिंट हुआ जो बाजू है उसको नीचे प्रेस करेंगे हम और इसको हम कट टू कट कटिंग करेंगे। इसमें 2 साइड रहता है, एक साइड का जो स्टिकर है उसको निकाल कर इसका जो चिकटपन वाला जो बाजू है इस हैंडल को यहाँ पे नीचे लगा देने का। उसके बाद में हमारे पास गम शीट है, इस शीट को और हैंडल को प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये जो हमने बनाई है सील, इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। इसको भी 2 साइड स्टिकर रहता है, दोनों साइड में कौन सा भी एक निकल कर इसका जो प्लेन वाला जो बाजू है स्टैम्प का इसके ऊपर चिपका देने का और उसको भी इसको कट टू कट कटिंग करने का। इसको कटिंग करने के बाद इसका जो दूसरा वाला स्टिकर है वो निकल देंगे हम और इसका जो अल्फ़ाबेट है फॉर एग्जांपल ACN और इसका जो अल्फ़ाबेट है ACN इसको हम मैच करेंगे। और इसको हम चिपक देंगे तो ये हमारा पूरा स्टैम्प रेडी हो जाएगा। मेरे पास जो स्टैम्प्स की वैरायटी हैं, जो सीमंदर की मशीनें हैं, उड़ान फ्लैश मशीन या टेक्नो फ्लैश मशीन या विज़न 188 पॉलीमर स्टैम्प मेकिंग मशीन, इस तरह के हमारे पास करीब 14 मॉडल्स हैं। तो मैं आपको अभी उन मॉडल्स में से हर स्टैम्प्स किस तरह के बनते हैं, कौन कौन से स्टैम्प्स आप बना सकते हो, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो हमारी पॉलीमर स्टैम्प्स की मशीनें हैं। तो जैसा कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसका नाम है पॉलीमर स्टैम्प। तो ये पॉलीमर स्टैम्प्स अगर आप देखें तो हम मात्र 10 रुपये में तैयार कर सकते हैं और आपको ये लेवल की क्वालिटी मिलती है, ये लेवल का इंप्रेशन मिलता है। जी हाँ, इसका जो हैंडल का खर्चा है, इसका जो पॉलीमर की शीट का खर्चा है, सब मिला के मात्र 8 से 10 रुपये में ये स्टैम्प तैयार होता है। और
इसमें मार्केट प्राइस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन करीब ये इस टाइम, जैसा कि मैंने बोला, नॉर्थ के एरिया में 70 से 80 रुपए में और वेस्ट और साउथ में लगभग 100 रुपए में ये इस टाइम बिकता है। इसमें अलग अलग टाइप की वैरायटी आती हैं। आप प्लास्टिक हैंडल की जगह एक्रिलिक हैंडल और फाइबर के हैंडल, अलग अलग टाइप के हैंडल्स यूज़ कर लेते हैं, बट अंदर का जो मटेरियल तैयार हो रहा है वो और हैंडल का खर्चा मिला के, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 8 से 10 रुपए में तैयार होता है। इसको बनाने का टाइम 30 मिनट लगता है, चाहे आप एक बार में एक स्टैम्प बनाएं या 30 स्टैम्प्स बनाएं। अब मैं आपको ले चलता हूं जो बहुत बड़ी रेंज, मार्केट में जो बहुत बड़ी रेंज आई हुई है वो है फ्लैश या प्री इंकिंग स्टैम्प की। आप ये जो माउंट देख रहे हैं इसको ड्यूरा माउंट बोलते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप मल्टी कलर स्टैम्प्स, डबल कलर स्टैम्प, 4 से 5 कलर तक का स्टैम्प लोगो या डिज़ाइन के साथ बना सकते हैं। अभी आप इसका आउटपुट देखिए जो कि मैंने अपनी उड़ान फ्लैश मशीन में बनाया है। आप क्वालिटी देख सकते हैं, जो इसमें फिनिशिंग आपको मिल रही है, जो डबल कलर, 3 कलर, लोगो, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, मात्र इंक, फोम और माउंट, ये 3 चीज़ों से स्टैम्प 1 मिनट में फ्लैश होता है। उड़ान मशीन जो है वो सबसे फास्ट मशीन है, 1 मिनट में 1 फ्लैश करती है, और ये मशीन आगे से खुद बताती है फायरिंग 1, फायरिंग 2, स्टैम्प इज रेडी। मात्र 1 मिनट में आप एक स्टैम्प फ्लैश करते हैं और इंक डालने के बाद 10 मिनट के अंदर आप ये स्टैम्प कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। ये जो ड्यूरा स्टैम्प है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब जो कि उड़ान फ्लैश मशीन है या मेरी जो भी फ्लैश मशीन है वो केवल एक ही वैरायटी को फ्लैश नहीं कर रही है, वो आपको एक साथ 5 से 6 टाइप के जो मार्केट में रनिंग, जैसे कि ये सन स्टैम्पर है, ये सन स्टैम्पर को भी आप अंदर से खोलकर देख सकते हैं। ये जो पाइप होता है यहाँ से आप इंक डालते हैं, और ये जो इंक डालने के बाद ये एरिया पूरे तरह इंक्ड हो जाता है, और अब आप जब इंप्रेशन लेते हैं तो ये क्वालिटी का शार्प और क्लियर इंप्रेशन मिलता है। ये सन स्टैम्पर है, इसको भी आप मात्र 1 मिनट में हमारी उड़ान फ्लैश मशीन में फ्लैश कर सकते हैं। एक और वैरायटी मार्केट में चलती है जिसका नाम है एक्स स्टैम्पर। आपने ये देखा होगा, इसकी बॉडी भी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, और ये एक्स स्टैम्पर भी, जैसा कि मैंने बोला, हमारी जो मटेरियल किट आपको दे रहे हैं उस मटेरियल किट में हम सभी टाइप की वैरायटी बना रहे हैं। और ये स्टैम्प का इंप्रेशन की जो क्वालिटी आ रही है, आप अगर आपने डार्क प्लेस करेंगे तो थोड़ा डार्क इंप्रेशन आएगा। आप टच कर सकते हैं, सिर्फ टच एंड गो ये वाले, और इसमें लगभग 15,000 इंप्रेशन की गारंटी कंपनी करती है। ये स्टैम्प बनाने के बाद कस्टमर इससे 15,000 इंप्रेशन ले सकता है। कोलोब का नाम शायद इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत फेमस है और आपने सुना होगा। ये एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसको आप हमारे मशीन में फ्लैश कर सकते हैं। मेरी जो टेक्नो फ्लैश और स्पीड फ्लैश मशीन है, सभी मशीनों में होता है ये फ्लैश प्रॉपरली, बट इस समय टेक्नो फ्लैश और इस स्पीड फ्लैश मशीन काफ़ी सारे लोग परचेस कर रहे हैं कोलोब के स्टैम्प को फ्लैशिंग करने के लिए। एक बहुत सुंदर माउंट है, इसका नाम है क्रिस्टल माउंट। कुछ क्षेत्रों में इसको डायमंड माउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी खास बात यह है कि इसको आप 2 कलर में भी अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखिए, आप इंप्रेशन की क्वालिटी देखिए। ये स्टैम्प करीब मेरे ऑफिस का स्टैम्प है, लगभग 3 साल हो गए ये स्टैम्प को बने हुए। 3 साल बाद भी आप इसकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग देख सकते हैं। 15,000 इंप्रेशन आप इसमें ले सकते हैं। इसमें जापानीज फोम होता है, और ये जो बॉडी और माउंट है ये हम इंडिया में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और, अगर आपके पास बाय चांस बजट कम है और आप थोड़ा कम रेंज में स्टैम्प प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो मात्र 40 रुपये से 50 रुपये की रेंज में ये प्लस स्टैम्पर तैयार हो जाता है। कोलोब की कॉस्ट लगभग 60 से 70 आती है, मैं बताना रह गया था आपको, और मार्केट प्राइस उसकी रहती है करीब 300 से 350। बट ये जो प्लस स्टैम्पर है ये मार्केट में लगभग 250 से 300 रुपये में बिकता है, और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ओनली 40 से 50 रुपये। आप इसका लेकिन फिनिशिंग और क्वालिटी देखिए, इसकी भी सेम है लगभग। सो ये क्वालिटी और फिनिशिंग केवल पहले दिन या पहले इंप्रेशन में नहीं है, अगले 15,000 इंप्रेशन तक आपको सेम क्वालिटी, सेम इंक बार बार उसमें डालने की, आपको रिफिल करने की आवश्यकता नहीं है। एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा, हमारे कुछ ग्रामीण भागों में जहाँ पर कि कुछ कस्टमर रबर स्टैम्प मैन्युफैक्चरर बिल्कुल सस्ती रेंज का प्रोडक्ट चाहते हैं, तो वो ये प्रिंट करके एक प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम आपको मटेरियल किट में इसके कुछ पीसेस देते हैं। एक्चुअली मटेरियल किट में, अजीत आप यहाँ दिखा सकते हैं, इस तरह की सारी रेंज, सारी वैरायटी का हम एक कॉम्बो बना के देते हैं, चाहे वो सन स्टैम्पर हो, एक्स स्टैम्पर हो, प्रिंट स्टैम्पर हो, प्लस स्टैम्पर हो, ड्यूरा स्टैम्प हो और कोलोब, सभी प्रोडक्ट का कॉम्बो बना के देते हैं ताकि कस्टमर को हर रेंज का स्टैम्प मिल सके। तो मैं प्रिंट बताना चाह रहा था, आप देखिए बहुत ही खूबसूरत क्लियरिटी के साथ ये प्रिंट स्टैम्प मात्र
35 रुपये से 30 रुपये में आप अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं और इसकी एमआरपी जो रहती है लगभग 250, 200, 300 रुपये तक इसकी एमआरपी होती है। अब मैं आपको एक माउंट और दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको बाई चांस कोई लोगो चाहिए या फोटो चाहिए तो ये देखिए हाफ टन इफेक्ट के साथ यहाँ पर हमने ये शिवाजी महाराज का एक पिक्चर लिया है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, ये स्टैंप है। लोगों को लगता है कि ये प्रिंट है बट ये स्टैंप है और इसी तरह हाफ टोन इफेक्ट के साथ आप बहुत सारे स्टैंप्स तैयार कर सकते हैं। कई जो बड़े कुछ कस्टमर्स हैं उनको सिग्नेचर स्टैम्प की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए सिग्नेचर स्टैम्प भी क्या खूबसूरती के साथ आया है, आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या इम्प्रेशन है। सो ये क्लैरिटी हम इंश्योर करते हैं हमारी मशीनों में और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर हैं अगर वो कहीं पर भी उनको ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही है तो वेरी वेल इंडिया के सभी राज्यों में लगभग 2800 गांव शहरों में आज तक मैंने मशीनें सप्लाई की हुई हैं। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाषा में आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हम आपको यहाँ से आपके क्षेत्र तक मशीन की डिलीवरी, मटेरियल किट की डिलीवरी और साथ में ट्रेनिंग अवेलेबल करवाएंगे। मशीनों का इन्वेस्टमेंट मात्र 10,000 से 20,000 तक की रेंज की हमारी मशीनें हैं पॉलीमर की, और फ्लैश की मशीनें हमारी रेंज शुरू होती है 15,500 से 25,000 रुपये तक। मटेरियल किट सेपरेटली है जिसका खर्चा आता है लगभग 3,900 से लेके 5,500 तक। अलग अलग वैरायटी की मटेरियल किट हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मोटा मोटा आप एक 15,000 से 25-30,000 की रेंज में ये पूरा का पूरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से आपको हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। सो आइए साथियों मेरे साथ जुड़िए सीमंदर के ब्रांड के साथ। सीमंदर की जो 25 साल की एक ड्यूरेबिलिटी आपके साथ जुड़ी हुई है, एक रिलायबिलिटी जुड़ी हुई है। हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे साथ ये बिजनेस शुरू करते हैं तो कंपनी आपको लाइफ टाइम मशीन से सपोर्ट, मटेरियल का सपोर्ट और ट्रेनिंग का सपोर्ट आपको देगी। थैंक यू वेरी मच।